कामला रोग झपके सब ताकत मोर सिरे अब मैं सावरी रामा मैं तोरे राजा हीरा
मानस प्रेमी संत समाज संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्रीमद् रामचरित मानस की पावन कथा और भगवान श्री सीताराम जी की ये पावन कथा का है। तो संत जन ज्ञानी जन कही थे कि ब्रह्मणी आस्था यह कथा, अर्थात भगवान के कथा वही है जो जीव के जीवन में आस्था के भाव जागृत करे, जो परमात्मा के चरण कमल में प्रेम उत्पन्न करे, भक्ति के भाव जागृत करे, वो कथा है सज्जन। और जिन कथा ला सुने के बाद हम सबके जीवन में परमात्मा के प्रति आस्था के भाव जागृत ना हो, भगवान के चरण कमल में प्रेम उत्पन्न न हो, तो समझ लेना चाहिए सज्जनों, या तो कथा कहने वाला ला कथा कहे वर्णीश, या सत्य कहूँ तो कथा सुनने वाला ला कथा सुने वर्णीश। क्योंकि भगवान श्री सीताराम जी के पावन कथा जो जिज्ञासु ला ज्ञानी बनाए के काम करते, प्रेमी ला भक्त बनाए के काम करते और कर्मठ ला कर्म योगी बनाए के काम करते, ऐसन पावन प्रभु श्री सीताराम जी की पावन कथा कर कर के जो मिले वो कर्म, धर धर के जो मिले वो धर्म, और मर मर के जो मिले वो मर्म, और ऐसे अर्थ धर्म काम और मोक्ष ये चार फल के देने वाली हैं भगवान श्री सीताराम जी की पावन कथा। परंतु ये संसार में आकर के जीव जो है ईश्वर के भक्ति करना ही भूल जाते, भगवान याद करना ही भूल जाते, भगवान के कथा कहना सुनना ही भूल जाते, और भगवान याद करते भी तो मात्र दो ही कारण से करते सज्जन। जीव जो है ईश्वर के भक्ति करते, ईश्वर ले याद करते तो मात्र दो ही कारण से करते, या तो भय के कारण या फिर लोभ के कारण। भाव के कारण तो कोनो कोनो भजते, पर मुख्य रूप से जीव जो है ईश्वर के भक्ति दो ही कारण से करते, या तो भय के कारण या फिर लोभ के कारण। भय के कारण कैसे? तो जैसे दीदी अर्धरात्रि के समय में हम कोनो रास्ता ले गुजरत हैं, रास्ता के बीच में इमली के झाड़ है, हम सब ला पता है वो इमली के झाड़ में भूत रहते है ना। तो अर्धरात्रि के समय में जब वो मार्ग से गुजरथन और जैसे ही इमली के झाड़ के पास पहुंचने वाला होथन, हमर मुख से अनायासी निकलना चालू हो जाते का जय हनुमान ज्ञान सागर, जय कपीस तिहलोक उजागर, भूत पिशाच निकट न आवे, महावीर जब नाम सुना। भगवान बजरंगबली की याद आती, हनुमान जी महाराज की याद आती। तो भाव के कारण की भय के कारण दीदी, भाव के कारण की भय के कारण, भय के कारण डर के कारण, और यही तो भय के कारण भगवान की भक्ति। दूसरा लोभ के कारण भी जीव ईश्वर के भक्ति करते, क्योंकि जीव की इच्छा इतना बड़े है कि जीवन भर कभी समाप्त नहीं होवे सज्जनों। वो तो जन्म ले से पहले ही भगवान से निवेदन करते कि परमात्मा ये संसार में जन्म देवत हस, कम से कम एक वक्त के भोजन और रहे भर घर के व्यवस्था तो होना चाहिए महाराज। और भगवान की अद्भुत कृपा देखिए, आपके जन्म से पहले आपके लिए भोजन की व्यवस्था, आपके जन्म से पहले आपके लिए रहेबर घर की व्यवस्था, फिर भी जीव संतुष्ट नहीं होवे। भगवान न कहते कि महाराज ये संसार में जन्म दे है, एक वक्त के भोजन और रहेबर घर तो मिल गए, परंतु मोला बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, ऐसो आराम चाहिए, रुपया चाहिए, पैसा चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, पता नहीं दीदी हो काका चाहिए। जिंदगी भर भगवान से कहीं न कहीं कुछ न कुछ मांगते रहते, और जीव ईश्वर से तब तक धन मांगते रहे थे जब तक कि ओकर निधन ना हो जाए। जीव ईश्वर से तब तक धन मांगते रहे थे जब तक कि ओकर निधन ना हो जाए। इसीलिए कोई संत बहुत बढ़िया बात कही कि गरीब आदमी तो मंदिर के बाहर भीख मांगते, गरीब आदमी तो मंदिर के बाहर भीख मांगते, पर अमीर आदमी मंदिर के अंदर जाके भीख मांगते, पर मांगते जरूर सच्चे। और वो सबकी इच्छा पूर्ति करने वाला सर्वदाता ईश्वर, वो परमात्मा से यदि कुछ मांगना है तो क्या मांगे?
वो भगवान से यदि कुछ मांगना है तो यही मांगे कि हे ईश्वर, आप हमला इतना सुख देना कि जीवन में कभी अभिमान की भावना ना आए, और महाराज आपकी इच्छा अगर दुखी देगी तो इतना ही दुख देना कि आपके प्रति जो आस्था की भावना है वो ना मिट जाए। भगवान से ये मांगना चाहिए। और भगवान तो कहते दीदी हो, आप सब ला मांगे की आवश्यकता नहीं है, मैं बिना मांगे ही सब कुछ देवर तैयार हूँ, बशर्ते करना का। तो होती आरती बजते शंख, होती आरती बजते शंख, पूजा में सब खोए हैं, मंदिर के बाहर तो देखो भूखे बच्चे सोए हैं। होती आरती बजते शंख, पूजा में सब खोए हैं, मंदिर के बाहर तो देखो भूखे बच्चे सोए हैं। एक निवाला इन्हें खिला दो, प्रसाद मुझे चढ़ जाएगा, और मेरे दर पे मांगने वाले तुझे बिन मांगे सब मिल जाएगा, तुझे बिन मांगे सब मिल जाएगा। ये भगवान की वाणी, ये परमात्मा की वाणी। क्योंकि जरूरी नहीं कि हर समय जुबान पर भगवान का नाम आए, जरूरी नहीं कि हर समय जुबान पर भगवान का नाम आए। वो लम्हा भी भक्ति का होता है जब इंसान के काम आए। वो लम्हा भी भक्ति का होता है जब इंसान के काम आए। तो भगवान हम सबके धन दौलत रुपया पैसा ऐसो आराम ये सब में बसने वाला नहीं है सीधे। भगवान तो हम सबके भाव में बसने वाला है। और इसीलिए संत जन और शास्त्र कहते कि भाववश भगवान, भक्त की भावना के अनुरूप ढलने वाला। और भाव से एक बड़ा ही सुंदर बात मुझे याद आती, ध्यान दे के सुनना दीदी हो। कथा बहुत छोटे से है, पर अगर एक लाइन भी समझ आ जाए तो जीवन लाइन बदले बर काफी है। एक कलाकार रीस दीदी हो, कलाकार जो है रोज के वन में जाए और शांत वातावरण में बैठ करके मृदंग बजाए। कलाकार जो है जंगल में जाए, वन में जाए, शांत वातावरण में बैठ करके मृदंग बजाए, और जैसे ही मृदंग के ताल सुनाई दे तो वहां एक छोटे से हिरण के जो बच्चा है वो दौड़े दौड़े आए और वो मृदंग बजाने वाला के पास बैठ करके मंत्र मुग्ध होकर के मृदंग के ताल सुने। रोज की यही प्रतिक्रिया कि वो कलाकार जाए जंगल में बैठ के मृदंग बजाए, मृदंग के ताल सुनते ही हिरण के बच्चा दौड़ के आए और बैठ के प्रेम से मृदंग के ताल सुने। एक दिन कलाकार बंधु जो है हिरण के बच्चा से कहे कि अरे हिरण के बच्चा, का तोला संगीत से इतना प्रेम है, का तोला संगीत से इतना प्रेम है कि जैसे ही मोर मृदंग के ताल सुनाई देते थे दौड़े दौड़े आथस और बड़ा ही भाव से मृदंग ला सुनथस। संगीत से इतना प्रेम। तो वो हिरण के बच्चा फूट फूट के रोते हुए कहे कि हे कलाकार भाई साहब, संगीत के मोला जानकारी तो नहीं है, परंतु ये मृदंग जो आप बजाते हो ना, ये मृदंग में जो खाल लगे हुए हैं, जो छाल लगे हुए हैं, वो मोर माँ के छाल। ये मृदंग में जो छाल लगे हुए हैं ये मोर माँ के छाल है। और जैसे ही आप मृदंग बजाते हो कर ताल मोर कान में सुनाई देते तो मोला यही आभास होते कि मोर माँ पुकार पुकार के यही कहा थे कि लल्ला मोर पास आ जा, बेटा मोर पास आ जा। और मोर माँ के स्नेह में, मोर माँ के ये मृत खाल के प्रेम में मैं दौड़े दौड़े यहाँ तक आता। संगीत के मूलक ज्ञान नहीं है, पर मैं अपन माँ के ये मृत खाल से जो स्नेह जुड़े हुए हैं वो भाव से यहाँ दौड़े दौड़े। तो ऐसी भावना अगर हमारे जीवन में उत्पन्न हो जाए परमात्मा के प्रति, वो हिरण के बच्चा के जो भाव अपन मृत माँ के खाल के प्रति है, वही भाव अगर हम मनुष्य के जीवन में परमात्मा के चरण कमल के प्रति उत्पन्न हो जाए, जागृत हो जाए, तो दीदी हो दुनिया के कोई ताकत हम सब ला भगवान के दर्शन करे से नहीं रोक सके, भगवान ला प्राप्त करे से नहीं रोक सके। क्योंकि भगवान तो भाव के धूप है, इसीलिए संत जन कहते भाव अवश्य भगवान। एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी से नारद जी है पूछिस कि प्रभु आप ये संसार में रहते हो महाराज, लेकिन आपके वास कहाँ कहाँ हो?
तो भगवान श्री रामचंद्र जी बड़ा गजब की जवाब दी और भगवान राम कहे कि सुनो नारद, न हम बसामि वैकुंठे, न हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय नाचा मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। कि हे नारद, ना मैं वैकुंठ में वास करता हूँ, ना ही योगियों के हृदय में वास करता हूँ। ना मैं वैकुंठ में वास करता हूँ, ना ही योगियों के हृदय में वास करता हूँ। मैं तो वहाँ वास करता हूँ, कहाँ? जहाँ छपोरा में मेरे भक्त समाज मेरी कथा का श्रवण पान करते हैं, मेरे चरित्र का गायन करते हैं। ऐसे भक्त के भाव में मैं वास करता हूँ, ऐसे भक्त के हृदय में मैं वास करता हूँ। तो भगवान हम सबके भाव में बसने वाला है सज्जनों। और जीते जी अगर भगवत प्राप्ति की इच्छा है तो जीवन में भाव जागृत कीजिए। यही सुंदर से उपदेश भगवान श्री राम के ग्रंथावतार श्रीमद् रामचरितमानस के और आवो यही श्रीमद् रामचरितमानस के पावन कथा प्रसंग में हम आप सबके बीच चर्चा करबो। चूँकि जन्मोत्सव के पावन बेला है तो ऐसा पावन बेला में हम भगवान श्री राम के पावन चारु चरित्र में आप सबके बीच चर्चा करबो। कर पहले बहुत ही सुंदर भजन बोलो श्यावर रामचंद्र की जय।
अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ और महाराज दशरथ जो है वो सकल भूमंडल के एक चक्रवर्ती राजा ऋषिदाई है। भगवान राजा दशरथ जी महाराज जो है वो सकल भूमंडल के एक चक्रवर्ती सम्राट ऋषि। और चक्रवर्ती राजा कौन न कहे थे जानते हो दीदी हो? चक्रवर्ती सम्राट कौन न कहे? तो जैसे अभी वर्तमान में हमारे भारत देश के राजा कौन है दीदी? अभी वर्तमान में हमारे भारत देश के राजा कौन है? कौन न चुने हो दाई हो? नहीं जानो? अभी वर्तमान में हमारे भारत देश के राजा आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। वही चुने हो का? कैसे नहीं जानो दाई? तो जैसे अभी वर्तमान में हमारे भारत देश के राजा आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ऐसे ही संपूर्ण विश्व में अनेकों देश हैं और समस्त देश के अलग अलग राजा हैं। तो पूरा दुनिया में जितना देश है और समस्त देश में जतका राजा है, वो समस्त राजा के जो महाराजा होते, मुख्य राजा होते, ओला चक्रवर्ती सम्राट कहे जाते। सकल भूमंडल में जतका देश है और समस्त देश में जतका राजा है, वो समस्त राजा के जो मुख्य राजा होते, जिनका महाराजा कहे जाते, बोला चक्रवर्ती सम्राट कहे जाते दाई। और हमारे भगवान राजा दशरथ सकल भूमंडल के एक चक्रवर्ती सम्राट ऋषि। और ऐसे महाराज दशरथ जी के लिए श्री मानस जी में तुलसीदास जी एक और सुंदर भाव लिखे। अवधपुरी रघुकुल मणि रावु, वेद विदित तेहि दशरथ नाम। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सार। अवधपुरी रघुकुल मणि, महाराज दशरथ सकल भूमंडल के चक्रवर्ती सम्राट तो है ही, परंतु रघुकुल के मणि घलो हरे कहा। मणि मतलब होते सिर मौर, क्योंकि मणि कहाँ लगते दीदी हो? मुकुट के ऊपर। तो इक्ष्वाकु वंश में, सूर्य वंश में, रघुवंश में जितना धर्मात्मा और महान राजा हो, वो समस्त राजा में सिर मौर, शिरोमणि, रघुकुल मणि कौन हो? इस तो भगवान राजा दशरथ। बताओ तो महाराज दशरथ में ऐसे कौन से खास बात रही सोई? महाराज दशरथ में ऐसे कौन से विशेष गुण रही सोई जेकर कारण भगवान श्री तुलसीदास जी रघुकुल के मणि की? जबकि रघुकुल में इक्ष्वाकु वंश में अनेकों धर्मात्मा महान और प्रतापी राजा हुई, जैसे महाराज दिलीप जिन्हें दुनिया में गौ माता के सेवा करते हुए सेवा धर्म प्रकट कर दाई हो, ये भी रघुवंशी राजा। जैसे महाराज हरिश्चंद्र जिन्हें दुनिया में सत्य धर्म प्रकट करिस, आज तक होकर जैसे सत्यवादी इंसान कोनो नहीं हुई। तभी तो आज भी जब हमारे भैया मन आपस में झगड़ा होते, लड़ाई होते, का कहते, वाह ते बड़ा हरिश्चंद्र के औलाद। ऐसे ही थे कावर के हरिश्चंद्र जी जैसे सत्यवादी आज तक कोई नहीं हो पाया। तो सत्य धर्म प्रकट करने वाला महाराज हरिश्चंद्र भी रघुवंशी राजा दाई, परोला भी रघुकुल के मणि नहीं कहेगे। एक राजा हुई महाराज भगीरथी, जिन अपन तप और साधना के बल पे स्वर्ग से माता गंगा ला धरती में प्रकट कर दी। बताओ ऐसे महाराज हरिश्चंद्र का भगीरथी लभी रघुकुल के मणि नहीं कहेगे। पर राजा दशरथ में ऐसे कौन से खास बात है? महाराज दशरथ में ऐसे कौन से विशेष गुण है जेकर चलते श्री तुलसीदास जी महाराज राजा दशरथ लाही रघुकुल के मणि की? तो यही प्रश्न कोई बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी से करिश कि बाबा रघुकुल में, इक्ष्वाकु वंश में, सूर्य वंश में अनेकों धर्मात्मा और प्रतापी राजा हुई, पर आप कोनो ला रघुकुल
महाराज, पर राजा दशरथ में इसे कौन से खास बात है कि आप राजा दशरथ लाही रघुकुल के मणि के हो? तो भगवान श्री तुलसीदास जी बड़ा गजब के जवाब दी सज्जनों। तुलसीदास जी महाराज कहे कि रघुकुल में इक्ष्वाकु वंश में अनेकों धर्मात्मा और महान राजा होइस। जैसे महाराज दिलीप जी ने दुनिया में सेवा धर्म प्रकट करिस, जैसे महाराज हरिश्चंद्र जो ये दुनिया में सत्य धर्म प्रकट करिस, जैसे महाराज भगीरथी जो स्वर्ग से ही माता गंगाला धरती में प्रकट कर दिस। पर धन्य है राजा दशरथ जिन्हा परमात्मा लाही पुत्र के रूप में ये धरा मां प्रकट कर दी। भगवान लाही पुत्र रूप में ये दुनिया में प्रकट करे में सामर्थ्यवान हो, ऐसे राजा दशरथ तो रघुकुल के मणि ही हो सबसे। इसलिए तुलसीदास जी की अवधपुरी रघुकुल मणिरा वेद विदित तेहि दशरथ नाम। जेकर नाम वेद में वर्णित है, जेकर यश और चरित्र के गायन वेद करते दाई, ऐसे वेद विदित महाराज दशरथ जेकर नाम का पड़ी दशरथ। अच्छा, राजा दशरथ के नाम दशरथ काबर पड़ी? तो एकर पीछे भी बड़ा सुंदर कथा है। महाराज दशरथ के पिता राजा अज और महाराज दशरथ के माता महारानी इंदुमती है ना। महाराज अज और माता इंदुमती के घलो लंबा समय तक कोई संतान नहीं रिश्तेदारी है। महाराजा अज और महारानी इंदुमती के लंबा समय तक कोई संतान नहीं रिश्ते। एक बार महाराज अज जो है भगवान ब्रह्मा के कठिन तप करिस, जेकर तप से प्रसन्न हो के ब्रह्मा जी महाराज आशीर्वाद के लिए प्रकट हुए। ब्रह्मा जी महाराज राजा अज से कहे कि हे राजन, आप जिन मनोभाव से तपस्या करे हो वो तपस्या के फल आपला अवश्य ही प्राप्त हो। महाराज अज प्रसन्न होकर के चले, मनवांचित वर मिल गए। तब भगवान ब्रह्मा जी महाराज जो है धर्मराज लौकर पत्नी सहित ब्राह्मण और ब्राह्मणी के रूप धारण करा के पृथ्वी लोक में भेजिस। और कहा? तो अयोध्या के सीमा में जो गांव है वहां निवास करे बरगी। अयोध्या के समीपवर्ती गांव में निवासरत होय बर ब्रह्मा जी आदेश दिस। तो धर्मराज अपन पत्नी के संग ब्राह्मण और ब्राह्मणी के रूप धारण करके अयोध्या के सीमा में रहना प्रारंभ कर। एक दिन ब्राह्मण बने धर्मराज जो है भिक्षाटन के लिए महाराज अज के राजधानी अयोध्या नगरी में चले गए। राजसभा जाकर के महाराज अज के सामने भिक्षा के लिए निवेदन कर। दान के बारे में सुने हो महाराज, आप बहुत बड़े दानी हो, इसलिए दान के हेतु आए हैं। राजा आज कहे कि हाँ हाँ महाराज लीजिए। बहुत सारा धन दौलत मुद्रा पैसा राजकोष से निकाल करके महाराज अज जो है ब्राह्मण देवता ला दान करत रिश्तेदारी हुए। तभी ब्राह्मण देवता कहे कि रुको राजन, ये धन के दान में आपसे स्वीकार नहीं करो। महाराज अज कहे काबर महाराज? तो ब्राह्मण देवता कहे वो इसलिए क्योंकि ये धन दौलत जो आप मुझे दान में देते हो ना, ये धन में आपके अधिकार नहीं है, क्योंकि ये राजकोष के धन है और राजकोष के धन में राजा के अधिकार नहीं बल्कि प्रजा के अधिकार हो। अरे ला दान दे के आपके अधिकार नहीं है महाराज, इसलिए मैं आपके द्वारा ये दिए हुए दान स्वीकार नहीं करूँ। अगर आप ला दान देना ही है तो अपन पुरुषार्थ से कमाए हुए, अपन मेहनत से कमाए हुए धन के दान करो, तो वो दान स्वीकार करो। महाराज अज विचार कर इसके ब्राह्मण देवता तो बिल्कुल सत्य कहा था। ये राजकोष के धन है और ये प्रजा के धन है, कर संरक्षण करने वाला मैं हूँ, ये में मोर कोई अधिकार नहीं। ब्राह्मण देवता से निवेदन करे कि हे ब्राह्मण देवता, दान तो मैं अपन पुरुषार्थ से कमाए हुए पैसा से ही करूं, परंतु मोला एक दिन के समय चाहिए महाराज, एक दिन के समय दे दीजिए। ब्राह्मण देवता कहे ठीक है। और ये कहते हुए ब्राह्मण देवता चले गए। संध्या काल के समय में महाराज अज मन में विचार करी कि ब्राह्मण ला दान देना है और वो भी स्वयं के पुरुषार्थ से कमाए हुए धन, तो एक लिए मोला काम करना पड़ा। रात्रि के समय महाराज
अज जो है मजदूर के वेश धारण करके पूरा राज्य में काम खोजे बर निकले। कोनो जगह काम नहीं मिलिस महाराज अज ला। अंतिम में एक लोहा पीटत रही सदाई हो रात्रि के समय। लोहार जो है लोहा पीटत रही महाराज अज वो लोहार के पास में जाकर के निवेदन करिस कि भाई साहब मोला काम चाहिए, काम दे दीजिए, मजदूरी के रूप में जितना पैसा आप दो मोला स्वीकार। लोहार कहे मजदूरी ज्यादा तो मैं नहीं दे पाऊँ, अगर आप ला काम करना है तो कीजिए, अन्यथा मोला वैसे भी आवश्यकता नहीं। महाराज अज कहे जितना दान आप मजदूरी के रूप में दो धन वो स्वीकार। रात भर महाराज अज जो है लोहा पीटिस दाई हो, रात भर लोहा पीटिस और सुबह के समय जब होइस तो लोहार जो है मजदूरी के रूप में एक सिक्का महाराज अज लदीस। महाराज अज बड़ा प्रसन्न होइस कि एक सिक्का ही सही पर ये मोर मेहनत से कमाए हुए पैसा, और ये पैसा में वो ब्राह्मण ला दान करूँ। ये सोच करके वो पैसा ले जा करके दान दिए खातिर ब्राह्मण के घर पहुंचिस। ब्राह्मण के घर पहुंचिस तो ब्राह्मण देवता तो वो समय में नहीं रही से पर ब्राह्मणी रही से, तो ब्राह्मणी ला महाराज अज वो पैसा दे करके वापस लौट गए। लेकिन जब ब्राह्मण देवता भिक्षाटन से वापस घर आए तो ब्राह्मणी पूछिस कि कस महाराज आप अयोध्या के नरेश महाराज अज के पास दान के लिए गए रहे हो? ब्राह्मण देवता कहे हाँ देवी। तो ब्राह्मणी कहे आपके वो महाराज वो नरेश आप लिए खोटा सिक्का दे करके गए हैं। ऐसे की सब गुस्सम फेंकिस। ब्राह्मणी वो सिक्का ला गुस्सम फेंकिस और वो सिक्का जो है जा करके धरती में धस गई। बहुत ढूंढेगी पर सिक्का नहीं मिलिस दीदी हो। तब वो जमीन की खुदाई किएगी, सिक्का ही कर फेंकिस, कहाँ चले खुदाई किएगी तो सिक्का तो नहीं मिलिस। खुदाई करे के बाद एक चमचमाते हुए स्वर्ण के रथ जो है बाहर आई। खुदाई जब किएगी तो एक सोना के रथ चमचमाते हुए बाहर निकले। लेकिन चाहिए तो सिक्का, इसलिए फिर खुदाई किएगी तो दूसरा नंबर में भी चमचमाते हुए स्वर्णमयी रथ बाहर निकली। ऐसे खोदते खोदते 9 बार जमीन के खुदाई किएगी तो 9 बार सोना के दिव्य रथ निकले। लेकिन अंतिम बार जब फिर से खुदाई किएगी 10वां बार, तो 10वां बार जब खुदाई किएगी तो इस बार जो रथ निकली वो 9 रथ से और भी सुंदर अलौकिक और चमचमाते हुए स्वर्ण के रथ निकली। और वो 10वां नंबर के रथ में एक छोटे से शिशु जो है वो सोई रही, छोटे से बच्चा जो है वो सोई रही। तो 10वां नंबर के रथ में निकली, इसलिए वो महाराज के नाम पड़िस, वो शिशु के नाम पड़िस का वेद विदित ते ही दशरथ नाम। 10वां नंबर के रथ में निकली, इसलिए महाराज दशरथ के नाम दशरथ पड़िस। तो 10वां नंबर के रथ में वो शिशु निकली तो ब्राह्मण देवता वो शिशु ले जाकर के भगवान ब्रह्मा जी के आज्ञा से राजा अजलदिस और कहे कि हे राजन ये आपके पुत्र हैं और आप इन्हें पुत्र के रूप में स्वीकार करो। तो वही महाराज अज के पुत्र राजा दशरथ। तो 10वां नंबर के रथ में निकलने के कारण का नाम पड़ी दशरथ दीदी। वैसे कर आध्यात्मिक कारण और भी है कि दशरथ नाम ही काबर पड़ी। तो हमारे जो इंद्रिय होते वो 10 होते, 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय। और ये 10 इंद्रिय जो संयमित रखना जाने, जो संयम में रखना जाने, रथ बना करके हाँकना जाने, वही 10 रथ। और आज भी ये दुनिया में जो अपन 10 इंद्रिय संयम में रख करके हाँकना जाने वो दशरथ हैं। और जिन अपन 10 इंद्रिय भोग विलास के लिए मुख बना ले वही 10 मुख। मानस जी में 10 रथ और 10 मुख के वर्णन आए। 10 मुख माने रावण। तो 10 इंद्रिय जो रथ बना के हाँकना जानते वो रथ दशरथ है। और जिन 10 इंद्रिय भोग और वासना के लिए मुख बना ले वो 10 मुख। तो ये महाराज दशरथ के नाम के पावन विशेषता। ऐसे महाराज दशरथ के यश चरित्र के गायन वेद करते। वेद विदित तेहि दशरथ नाउ धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग पाणी। भगवान सारंग पाणी विष्णु जी के भक्त ऋषि। ऐसे राजा दशरथ जी
कि संपूर्ण जीवन लीला बड़ा ही सुंदर ढंग से बीता थे। आगे भी होकर चरित्र में चर्चा करबो कर पहले आवो एक बहुत सुंदर भजन। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। लगे राम दुवरिया लगे राम दुवरिया पवन चले लगे पवन चले पूर्व ये लागे झूमत गावन जय हो जय रघुराय जी जय हो जय रघुराय कोनो रूप अगर जलावे कोनो कुलव कोनो रूप अगर जलावे लगे राम दरबार एवं दीदी लगे राम दरबार सिया राम से लगन लगा लो ना
लगना चाहिए। पावन धराधाम छपोरा में राम कथा हुआ थे। रामायण के तीर में आना मने भगवान श्री सीता रामचंद्र जी से प्रेम होना। रामायण के होना मतलब भगवान जी के कथा से प्रेम होना। हाथी घोड़ा पालकी। और बड़ा अच्छा लगा थे कि हमारे बीच में पगड़ीधारी महोदय जी पधारे हुए हैं। आप सबला आपके पगड़ीला गुरु गोविंद सिंह जी के चरण कमल समझ के मैं प्रणाम करत हूं, स्वीकार करो। देश के आजादी में अहम भूमिका रही से वो आपके समाज की रही से। हम तो ये कहन कि हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद सिंह जी की। हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद सिंह जी की कुर्बानी का। हम क्या मूल्य चुकाएंगे इनकी आंखों के पानी का। हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद सिंह जी की कुर्बानी का। हम क्या मूल्य चुकाएंगे इनकी आंखों के पानी का। हम उनकी गणना करते हैं आजादी की आधारों में, जिनके दोनों बेटे चुन गए दीवारों में, जिनके दोनों बेटे चुन गए दीवारों में। मुसलमान भाई मन भी आए हैं। मुसलमान भाई भी सलाम है कि सुनो हिंदू सुनो मुसलमानों, आज ऐलान अपना है। सुनो हिंदू सुनो मुसलमानों, आज ऐलान अपना है। जले मंदिर या मस्जिद नुकसान अपना है। सुनो हिंदू सुनो मुसलमानों, आज ऐलान अपना है। जले मंदिर या मस्जिद नुकसान अपना है। कह दो पंडित से मुल्ला से रखे न बैर आपस में, नहीं तो सोच लो खतरे में हिंदुस्तान अपना है। खतरे में हिंदुस्तान अपना है। ये पावन धराधाम कौन से गांव? छपोरा। रंग बिरंग के तिहार छत्तीसगढ़ में राखी और तीजा पोरा है। और जी हर रमान हो तो गांव के नाम छपोरा है। रंग बिरंग के तिहार छत्तीसगढ़ में राखी और पोरा है। और जी हर रमान हो तो गांव के नाम छपोरा है। चनल भूंज थे ओला कहते होरा, रमान हो तो गांव के नाम छपोरा। ये गांव में पैसा बोरा बोरा है। उसने गुचात भाई अब तुम जानो भाई। और मैं तो ये कहूं जिन व्यक्ति के व्यक्तित्व निखरे हुए हैं वो व्यक्ति हजारों नहीं बल्कि खरबों के संपत्ति वाला है। खरबों के संपत्ति वाला है। और मैं तो ये कहूं जिन गांव में पैसा बोरा बोरा है वो गांव के नाम छपोरा है। और हमार बाबूजी मेरे दो अनमोल रतन, एक रतन नहीं, दो रतन नहीं, 9 रतन। और तभी तो गा 9 रत्न ओकर पास है। 52 साल की उम्र में मैं पूछा था बाबूजी ला कब के तुम्हारा दुकानदारी सब चालू करे बाबूजी, ये कैसे है का है? पहले से सियान मन ले दिन का गाड़ी घोड़ा पूछल पड़ते गा, तरक्की देख के गा एकर से प्रेरणा मिलते। देखो लेने वाला मन शिक्षा लेते और नहीं लेने वाले मन तो जल के खाक हो जाते। तागा हम तो ये कहन। और बाबूजी 9 रतन है, मेरे 2 अनमोल रतन। और बाबूजी गाड़ी चलाते और गाड़ी चलाते गुड्डू घलक चलाते उकर यहाँ। मैं तो बाबूजी आपके लेके बात कहना चाहूँ कि मौत की गद्दी पर बैठकर रोजी कमाने वाले, मौत की गद्दी पर बैठकर रोजी कमाने वाले, भगवान सलामत रखे ये गाड़ी चलाने वाले। भगवान सलामत रखे ये गाड़ी चलाने। लगना चाहिए पावन धराधाम छपोरा में रामायण होते। इतने सुंदर जयकार लगाओ। ओ मुर्दा गांव तक सुनाना चाहिए। कुर्दा कुर्दा, हाँ कुर्दा मुर्दा हो गई सो कुर्दा गांव तक सुनाना चाहिए। लगना चाहिए। अब घुमत घुमता है क्या वो मात्रा मिस्टेक कर दी लड़का मन, हम का करेंगे क्या? प्रेम से रामचंद्र भगवान की, दुर्गा मैया की, चंद्रा परिवार की। पता नहीं वो डोकी दाई के भगवान का बिगाड़े है। सब जाए कार लगाते दाइया चुपचाप बैठे।
सहयोग करो, एक दूसरे के सहयोग करना चाहिए, पड़ोसी पड़ोसी के सहयोग करना चाहिए। एक गुड्डू बने बैठे सेफ्टिक में बैठे थे, ऐसे बैठे बोला कहा तुम देखो बने बिठा बोला रामायण मंच में लोग कहीं के लोग बैठ देना है भाई। अब बहुत सुंदर भोजन की व्यवस्था चंद्रा परिवार में, एक बार उकर बड़ जोरदार ताली का अपेक्षा। हम सलगा बड़ा खाए हैं, तुम खाओ कि नहीं खाओ तो हम नहीं जानन भाई। आओ सहयोग करो, एक दूसरे से सहयोग करना चाहिए, पड़ोसी ले पड़ोसी के सहयोग करना चाहिए, गांव वाला के सहयोग करना चाहिए, दूसर समाज के सहयोग करना चाहिए। तिहार बाहर में कोनो एक झापड़ देते, पूरे फैमिली के साथ मिलकर आधा झापड़ देना चाहिए। हाँ, हमला ऐसा सहयोग नहीं चाहिए भैया जिन सहयोग से महाभारत हो जाए। हमला तो ऐसा सहयोग चाहिए जिन सहयोग से रामचरितमानस के निर्माण हो जाए, रामचरितमानस के निर्माण हो जाए। रामायण के होना मतलब गांव में सुमत के होना, सुनता के होना, और जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति नाना। बहुत सुंदर भोजन की व्यवस्था। हाथ धोए निकले रहेंगे, जन डोके दे हाथ धोआते वो हासा तो दाई और दाई चिखलम गिर गए, पानी गिरे तक। अब दाई के सहयोग करना, दाइल उठाना है, दाइल उठा पड़े, जैसे दाइल उठाए दाई मुला के ते मुला उठा बेटा भगवान तोला उठाए, कटहल गए दाई हत्ती ही नहीं उठ जास। आओ देख दाई गाड़ी मत देवे, ओतका बड़ कोरोना नहीं के तभी कहाँ जा बेटे। आओ दोनों हाथ ऊपर करो, दोनों हाथ ऊपर करो। क्या बात, जिन जिन भगवान के नाम में हाथ उठाओ जाओ, भगवान तुम सब तुरते उठा दे। अब गलत मत समझो भैया, ऊपर उठना मतलब तरक्की करना। एक गांव में जला एक बार इंदिरावास योजना मिलते, बोला 8-10 बार मिलना, हमार का जही सरकार के लाभदायी हो। शंकर का बजाते बाबूजी, क्या बजाते? डमरू। भगवान श्री कृष्ण का बजाते। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। औ लाभ उन्होंने शुभ काम में देरी नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर का बजाते डमरू, भगवान श्री कृष्ण का बजाते बांसुरी, देवर्षि नारद मुनि का बजाते। कौन किस गिटार? वो लड़का का हाथ गिटार कहीं के, और लेख तो भैया खोल में लेख क्या समझा क्या बोला, और गिटार नहीं कहा बोला वीणा कथे। भगवान देवर्षि नारद मुनि का बजाते वीणा, मां सरस्वती का बजाते वीणा, हमन का बजाबो मैं हरगर मुझे होते कहा बजाबे ताली। हनुमान जी का बजाते कौन का चटका कहीं के, ओला खटका खटका का हाथ चटका कथे। गदम हमर ददल ऐसे करता। हनुमान जी बजाते चटका, हमन का बजाबो ताली, और लगे राम दरबार तब होले लागा थे खाली खाली। मैं तो ये कहूं मन के बात ल बताए लाग थे, मन के बात ल बताए लाग थे, और कभू न कभू छपोरा में राम कथा सुने बराए लाग थे, और कभू तो बिना कहे ताली बजा दे करो, ताली बजा जुजियाल लाग थे।
का करे थे मेछल धर के तीरे पर थे। देख बाबूजी मेछल ज्यादा मत तीर, मेछच निकल जही। मूछ नहीं तो, जोर से बोलो दाई, मूछ नहीं तो जगर बगर दिया बरे, जगर बगर दिया बरे। छपोरा गांव के डेरुठी माँ और माँ लक्ष्मी की कृपा बरसे। धन जहाजात भराए तुहर कोठी माँ, धन जहाजात भराए तुहर कोठी माँ। माँ लक्ष्मी ले प्रसन्न करे खातिर, माँ लक्ष्मी ले प्रसन्न करे खातिर लक्ष्मी नारायण के कथा करावत है। और धन्य है चंद्रा परिवार जिन गांव में राम नाम के गंगा बहावत है, राम नाम के गंगा बहावत है। एक गंगा में नहाए बर, एक गंगा में नहाए बर कोमा गांव के मनाए है। डोमा डोमा, हाँ डोमा। एक गंगा में नहाए बर आस पास के गांव वाले मन सकलाए है। मेछा वाला बाबा विकट मगन है, मुंह पान दबाए है। फिर कुछ गलब का हो पान खवे में वह बाबा मस्त है। फिर बाबा तोर सफेद मेछा जबर जबरदस्त। 3 दिन बदेवे का बाबा किराया में। काली चंद्रपुर घूम के आवो, वापसी में डाई करा छोड़ देवो अमली डी में। दोनों हाथ ऊपर करो, दोनों हाथ ऊपर करो। मेछा वाले मन यहां कहेगा आवो धीरे साउथ गांव के करे बाबूजी, हाँ साउथ गांव के हाँ ये तरफ है? तो ऐसे घूम के ऐसे ऐसे जाओ। ओ गांव में ध्यान से सुनना। एक बाबा रीस है अपन मेछा में, पेपर में आ रही सो टाइम में अपन मेछा में 3-3 टोक तरक लतीरे रीस का है। हाँ पेपर में आ रही सन 1965 में। ओदाई कठल के लगते वो टाइम में बहुत जियत रीस है, तब तो हासा थे गा। 1965 में अपन मेछम 3-3 ठोक तरक लतीरी सो जात टेकल ले बड़े बड़े हमला कही हम तो साइकिल नहीं तीर सकन। और देख बाबूजी गाड़ी मत देवे रह रही के मोर मेछक बारे में कहा तो कहीं के तोर मेछल देख के मोला एक वीर जवान के सुरता थे बाबूजी। वो वीर जवान ये दुनिया में नहीं है। आपके मेछल देख के मोला एक वीर जवान के सुरता थे बाबूजी। वो वीर जवान ये दुनिया में नहीं है। तिही सिति हम और आप ये दुनिया में आजाद घूमथन। वो वीर जवान के नाम रही शहीद चंद्रशेखर आजाद। वीर भगत सिंह जिस उम्र में हमारे जवान भाई गुलाब का फूल लेकर मजनू बने थे। भगत सिंह के फोटो मूंछ लताओ देते हुए मिल ही रही। भगत सिंह के फोटो स्कूल में, दफ्तर में, पंचायत भवन में, सांसद भवन में, थाना में मूंछ लताओ देते हुए। और मूंछ के ताओ तो हमर बड़े ऑफिसर देते। मूंछ लताओ देना ये हमर वीरता के सूचक है। जिस उम्र में हमारे जवान भाई गुलाब का फूल लेकर मजनू बने फिरते हैं, इसी उम्र में भगत सिंह फांसी का फंदा चूम रहा था। भगत सिंह ने कहा था माँ मैं इतना गरीब हूँ, माँ मैं इतना गरीब हूँ कि भारत माँ को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। माँ मैं इतना गरीब हूँ कि भारत माँ को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। माँ कुछ है तो केवल और केवल मेरा प्राण है। और आज मैं अपने प्राणों की आहुति विश्व वंदनी भारत माँ को अर्पण करता हूँ। भगत सिंह ने कहा था देश के लिए बलिदान होकर जा रहा हूँ। माँ देश के लिए मिटकर जा रहा हूँ। माँ रोना नहीं। माँ देश के लिए मिटकर जा रहा हूँ। देश के लिए बलिदान होकर जा रहा हूँ। फांसी पर झूलने के लिए जा रहा हूँ। माँ रोना नहीं। माँ रोना नहीं। माँ ने कहा बेटा तुम जा रहे हो, मैं रो नहीं तो और क्या करूं बेटा। भगत सिंह ने कहा माँ रोना नहीं, मैं अगले जन्म में लौट कर फिर आऊंगा। मैं अगले जन्म में लौट कर फिर आऊंगा। माँ ने कहा बेटा तुम आओगे लाल, तुम आओगे बेटा,
पहचानूंगी कैसे? फिर भगत सिंह ने क्या बात कही? भगत सिंह ने कहा कि माँ, जो इस छपोरा गांव के लिए लड़ता दिखाई दे, माँ जो इस गांव की समृद्धि के लिए लड़ता दिखाई दे, जो छत्तीसगढ़ और भारत देश के लिए लड़ता दिखाई दे, समझ लेना माँ, मैं वही तुम्हारा भगत सिंह हूँ, मैं वही तुम्हारा भगत सिंह हूँ, मैं वही तुम्हारा भगत सिंह हूँ। और देश के लिए भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या बात कही? उन्होंने कहा, हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इसी भारत के लिए। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो केवल इसी भारत के लिए। और मरने के बाद गंगा जल में बहते हुए हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा, उसे केवल एक ही जय घोष सुनाई देगी, क्या? केवल और केवल भारत माता की, भारत माता की। श्री राम का वंशज हूँ, श्री राम का वंशज हूँ, रामायण मेरी गाथा है और छाती ठोक कर कहता हूँ, ये भारत मेरी माता है, ये भारत मेरी माता है। वंदे वंदे लगनो ना गाँव अयोध्या सिया बरराम